गरीब बालक जो 14, 15, 16 साल का था, वो एक जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूरी करता था। उसे क्या कहते हैं? बेगारी। बेगारी किसे कहते हैं? जिसको रोटी खाने को मिल जाती है और कपड़े पहनने को मिल जाता है, उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती, उसको कहते हैं बेगारी। उसका काम ये गाय भैंस चराने के लिए ले जा जंगल में, और जंगल में जाकर के गाय भैंस चरा करके शाम को वापस। एक दिन वो गाय भैंस चराने गया, और चराने गया और लौट करके जब आया तो उस ठकुरानी ने उसको रोटियां तो दी, लेकिन उसने सब्जी नहीं दी। अब सब्जी खत्म हो गई, क्या हुआ भगवान जाने। सूखी रोटियां दे दी। अब वो कह रहा कि बारे मेरे प्रारब्ध, सारा दिन दोपहरी में तो गाय भैंस चरा करके आया हूं और सूखी रोटी मिली, अब वो गले से उतर नहीं रही है, सुबह की बनी हुई रोटी। तो उसने केवल इतना कहा कि मालकिन, अगर घर में कुछ राबड़ी पड़ी हो, राबड़ी मीन्स महेरी, क्या कहते हैं उसे, जो छाछ की बनती है, घर में थोड़ी सी राबड़ी पड़ी हो तो दे दो ना, मैं इस रोटी को उसमें डाल के। फर्क पड़ी, आज तू राबड़ी मांग रहा है, कल तू रबड़ी मांगेगा, परसों तू पेड़े मांगेगा, फिर कभी खीर दे दो, कभी ये दे दो। तेरे को नौकरी करनी नहीं करनी, चल निकल। हे भगवान, मांगा क्या है? छाछ, और फिर भी इतनी बदनाम, फिर भी इतनी बेइज्जती। इसे कहते हैं बहुओं बेटियों प्रारब्ध का जागृत होना। जब भी बात पड़ेगी, बनेगी तब बनेगी, तभी जब लात पड़ेगी। हमको बहुओं के हाथ के चुपड़े चुपड़े फुलके फूले फूले वो मिल रहे हैं ना, इसलिए हमारी बात, लात पड़े ना तब तो घर से बाहर निकले, वो पड़ नहीं रही है। लात पड़े बिना आज तक किसी का प्रारब्ध जागृत हुआ नहीं है। अच्छा, सुग्रीव का हुआ? जवाब दो। सुग्रीव में बाली की लात पड़ी तब तो भगवान राम मिले। विभीषण की पड़ी के बनी क्या? रावण की लात पड़ी तब तो भगवान राम मिले। बिना लात पड़े बात नहीं बनती। जब तक ये फुलके मिल रहे हैं ना, फूले फूले शुपड़े शुपड़े गरम गरम, तब तक मन नहीं करेगा घर से जाने को। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहू बेटियों का प्रेम नहीं मिल रहा। प्रेम से मतलब जिनका मोह टूट गया है उनसे। सेवा होना अलग बात है, सेवा तो फिर भी होगी, घर में नहीं रहेंगे तो भी, जहां भी रहेंगे वहां तो सेवा तो फिर भी होगी, लेकिन ये दुत्कारनामा नहीं होगा। अब उसने निर्णय किया, इसे मैं कहता हूं प्रारब्ध का जागृत होना। अब तक क्यों नहीं आई दिमाग में बात? आज आई तो गाय भैंस तो पहले भी चला रहा था, लेकिन सब्जी वो आज ही देना क्यों भूली? आज ही सब्जी क्यों खत्म हुई? क्योंकि आज प्रारब्ध जागृत होना था। तो उसने उसी समय कसम खाई कि अब इस घर के मैं नौकरी नहीं करूंगा, और सीधा वहीं रोटियों को पटक करके, और वो चल पड़ा। वह कहां जा रहा है? बोला पता नहीं। क्यों जा रहा है? बोला इसलिए जा रहा हूं कि इससे ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं होती। और सीधा पहुंचा स्टेशन। स्टेशन पर यह पता नहीं, कभी गांव से गया ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कैसी होती है रेलगाड़ी। तो मालूम है रेलगाड़ी होती है, जाती दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो कभी बैठा नहीं। तो स्टेशन पर जिस गाड़ी जो पहली मिली उसी गाड़ी में जाके चढ़ गया, और संयोग से वो गाड़ी जा रही थी बनारस काशी। अभी अभी मैंने बताया कि जब प्रारब्ध जागृत होगा तो दरवाजे खुलते। ये फूटा हुआ है तब तक नहीं हो रहा सबका। गाड़ी बीच में टीटी ने उतार दिया, उतर गया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी तरह से कहीं भी बनारस पहुंच गया। गंगा जी के किनारे पर रामलीला होती रहती थी पहले, उस जमाने में तो रामलीलाएं होती रहती थी। वहां रामलीला की आवाज आ रही थी कि वहां से चौपाइयों की ध्वनि आ रही है। अब कहां जाना है उससे तो कोई जाना नहीं, उसका कोई अपना है नहीं, कहां खाना है उसका कोई ठिकाना नहीं। उतर तो गया वहां पर जाकर के, आवाज आई तो भगवान का तो स्वभाव है,
उन्हें तो क्या चिंता रहती है कि कहीं भूखों नहीं रह जाए। फौरन दिमाग में बात आई कि चलो रामलीला देख लेता हूं। रामलीला में पहुंच गया। रामलीला में छोटा बालक तो था ही, बड़े बड़े लोग आगे बैठे थे, वो सबसे आगे जाके कोने में बैठ गया, जैसे कि श्याम जी बैठे हैं मोबाइल लेकर के। अब भाई शेरों का भाव तो देखना पड़ेगा ना। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कथा सुनने बैठे हैं और आप इस पर नाम क्या लिखा हुआ है? आयोजक आप हैं, आयोजक आप हैं। ये कथा आपके द्वारा आयोजित है और आप मोबाइल देख रहे हैं, तो ये बच्चे लोग क्या समझेंगे? ये नई नई बहुएं, नई नई बेटियां। अच्छा, ये भी प्रारब्ध है, मैं नहीं कह रहा हूं जी, वो पौधार जी ने बोला, जाके पकड़ लो ना। तो वो जाके जब बैठा तो प्रारंभ जाग चुका था। संजोग से उस समय हनुमान जी का किरदार चल रहा था। हनुमान जी का किरदार चल रहा था, हनुमान जी रोते जा रहे हैं और भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं, लीला हो रही है। वो शब्द इसके हृदय को बड़े प्रेमी लगे। वो शब्द हम जो वाणी बोलते हैं ना, कभी कभी हृदय से टच होती है ना, वही तो अश्रुओं की बरसात करती है। तो हनुमान जी के भी हृदय अश्रु बरसात हो रही है। अब इस बालक के हृदय से भी अश्रु बरसात होने लगी, तो बहुत दिनों सूखा पड़ा था, आज कुछ हरियाली मिली तो मेघ मलार फूट पड़ी। वो जो स्वामी जी हारमोनियम पे होते हैं ना, स्वामी जी खड़े रहते हैं, जो बजाते हैं, जो पाठ करवाते हैं इनसे, एक्टरों से, तो वो देख रहे हैं कि कमाल है, ये बालक पहली बार देखा है मैंने, और ये बालक इतना रुचि से कथा सुन रहा है, इसकी आंखें बहती जा रही हैं, वो कितने भाव से सुन रहा है, कितने भाव से विग्रहों की तरफ इसकी दृष्टि अड़ी हुई है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं। ऐसे श्रोता बहुत होते हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, कुछ बोले नहीं। कथा पूरी हुई, रामलीला का मंचन पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब वो बालक कहां जाए, उसका तो कोई घर है नहीं, वो तो कोई जाने। तो अब उन स्वामी जी ने पूछा, बेटा तुम अपने घर जाओ ना, कथा पूरी, लीला पूरी हो गई, रामलीला आज की खत्म हो गई, कल फिर आ जाना। गर्दन झुका ली, कैसे कह के मेरा तो कोई घर ही नहीं है। फिर आंसू बहने लगे। क्या बात है बेटा, दुखी हो? स्वामी जी मेरा कोई है नहीं, ऐसे क्या नौकरी करता था, ऐसे ऐसे हुआ, उसने ऐसे करके निकाल दिया। आप रख लो, मैं आपके यहाँ इस पूरे पंडाल को साफ कर दिया करूंगा, झाड़ू पोछा लगा दिया करूंगा, मुझे आपसे तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, जो झूठा कूठा आप दे दिया करेंगे मैं खा लिया करूंगा। भगवान साथ दे रहे थे, प्रारब्ध जागृत हो चुका था। हाँ बेटा, हमें तो आदमियों की जरूरत रहती है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम किसी गलत जगह पे नहीं पहुंचे, यहां पे आ गए। ठीक है बेटा, जाओ जाके भोजन कर लो। अभी हमने क्या कहा, जेबों में पैसे नहीं, मांगत में सकुचाए। तो ठाकुर जी कहते हैं, पीछे पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखो नहीं रहे। जाओ बेटा, भोजनालय में जाओ, भोजन कर लो। और